स्वागतम दोस्तों। टाइम खराब किए बिना सीधे काम की बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं लोकतक झील की, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। इसके ऊपर तैरने वाली फुमदिस का आशय है वनस्पति, मिट्टी और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ ऐसी संरचना जो पानी पर तैरती है। यह काफ़ी प्रसिद्ध है। यह झील भारत के मणिपुर राज्य के मोइरांग में स्थित है। लोकतक की व्युत्पत्ति, लोकतक जो शब्द है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक धारा और दूसरा अंत। यहाँ लोक का मतलब धारा है और ताक का मतलब है अंत। इन दोनों से मिलकर बनता है लोकतक, जिसका आशय है किसी जल की धारा का अंत स्थल, जहाँ पर उस धारा का अंत होता हो। यहाँ फुमदिस को फुमदी शब्द से भी रिलेट किया जाता है। सभी फुमदी या फुमदिस में से सबसे बड़ा जो फुमदिस यहाँ पर है यह 40 स्क्वायर किलोमीटर का पाया गया है। हम सबसे पहले इसकी लोकेशन और इसके कुछ और सामान्य भौगोलिक जानकारी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जिससे हम इसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकें। इसके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स 24 डिग्री 33 नॉर्थ एंड 93 डिग्री 47 ईस्ट है। ये क्योंकि एक ग्लोबल लोकेशन है, जिससे हम कहीं से भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में लगभग पता कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी लोकेशन जो मणिपुर इंडिया में है। कोऑर्डिनेट्स में आपको बता चुका हूँ। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 35 किलोमीटर या 22 माइल्स और मैक्सिमम चौड़ाई विद 13 किलोमीटर या 8 माइल्स है। इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है, मतलब ऐसा एरिया जो पूरा पानी से ढका हुआ है, वो है 980 स्क्वायर किलोमीटर या 380 स्क्वायर माइल्स। और इसके बाद है सरफेस एरिया, जो कि सतह है जो तैर रही है या जिस सतह का इस फुमदिस ने कवर करके रखा है। इसका एरिया है 287 किलोमीटर स्क्वायर या 111 स्क्वायर माइल्स। इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो है 2.7 मीटर या 8.9 फीट और मैक्सिमम डेप्थ जो है वो है 4.6 मीटर या 15.1 फीट। इसके बाद है सरफेस एलिवेशन। इसकी जो इस सतह की जो या इस स्थान की जो ऊंचाई है वो है 768.5 मीटर या 2521 फीट अप्रॉक्सीमेट। इसको सामान्यतः सी लेवल, सागर के जो जल का स्तर होता है उस स्तर से नापा जाता है। और यह झील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। फुमदिस पर स्थित केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यहाँ पाया जाता है। यह पार्क लुप्तप्राय शांगई, जो कि यहाँ का राज्य पशु है, का अंतिम प्राकृतिक आश्रय है। लोकतक झील डे एक विशेष दिवस जो कि लोकतक झील के नाम से मनाया जाता है, इसको लोकतक झील दिवस कहते हैं। यह हर साल 15 अक्टूबर को लोकतक झील की परिधि में मनाया जाता है। परिधि से मीन है उसके आसपास का क्षेत्र। यह प्राचीन झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है। झील ग्रामीण मछुआरों के लिए आजीविका का एक स्रोत भी है, जो आसपास के क्षेत्रों और फुमदी में रहने वाले लोगों के लिए उनकी आजीविका का साधन का काम करता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं इन्हें फुमसोंग्स भी कहा जाता है। मानव गतिविधि से झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर दबाव पड़ता है। स्वाभाविक है ऐसा, जहाँ भी मानव गतिविधियाँ बढ़ती हैं वहाँ पर ऐसा अक्सर होता है। झील के चारों ओर 55 ग्रामीण और शहरी लोगों की आबादी, कुल मिलाकर कहा जाए तो 55 ग्रामीण और शहरी स्थान जो हैं उनकी कुल आबादी लगभग 1 लाख के आसपास है। पारिस्थितिक स्थिति और इसकी जैव विविधता मूल्यों को ध्यान में रखते हुए झील को शुरू में 23 मार्च 1990 23 मार्च 1990 को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया था। यह 16 जून 1993 मीन 16 जून 1993 को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध किया गया था।
मणिपुर राज्य से निकलने वाली दो नदी या दो नदियों में से बराक नदी और मणिपुर नदी मणिपुर घाटी से होकर बहती है। यह नदी उत्तर में कारोंग से निकलती है, इम्फाल के दक्षिण में बहती है और इसीलिए इसे इम्फाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोलाकार वाले फुमदेश जिन्हें एथपम कहा जाता है, कृत्रिम रूप से मछली पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इसका आशय है यहाँ पर कुछ कृत्रिम रूप से भी फुमदेश को बनाया गया है, जो छोटे छोटे हैं और इनको मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, जिनको एथपम कहा जाता है। यहाँ की जलवायु के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यहाँ 1183 मिलीमीटर के अप्रॉक्सीमेट जो एनुअल रेनफॉल है वो यहाँ पे होती है, या फिर इसको कह सकते हैं 46.57 इंच रेनफॉल अप्रॉक्सीमेट यहाँ होती है पर एनम। साथ ही साथ घाटी में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तापमान जो यहाँ पे है लगभग 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके बीच में पाया जाता है, या 32 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और फरवरी और मार्च सबसे शुष्क महीने यहाँ पर पाए जाते हैं या होते हैं। झील के बीच में एक कैफेटेरिया द्वीप पर शेंड्रा टूरिस्ट होम एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पे पर्यटकों के लिए आने जाने की कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं।